रेप मामले में ममता दीदी हमेशा से करती रही हैं राजनीति। ममता दीदी की ये आदत पुरानी है, लेकिन इस बार जिस तरह दीदी फंसी हैं, मुश्किल है बचना। 2013 से लेकर अब तक जो भी रेप के मामलात सामने आए, उस पर दीदी ने शुरू से ही राजनीति की है। इसी पर आज बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस ही नहीं, रेप के पुराने मामलों में भी ममता बनर्जी कभी वामपंथियों तो कभी बीजेपी पर आरोप लगाती रही हैं। 2012 में पार्क स्ट्रीट रेप केस से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस तक ममता बनर्जी का रवैया बिल्कुल एक जैसा ही रहा है। और तो और कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर आती हैं और वो भी अपनी टीम के साथ मार्च करने लगती हैं। बात 2013 की करते हैं। 2013 में कमदुनी गैंग रेप की एक घटना के 10 दिन बाद ममता बनर्जी जब इलाके में गई तो वहां की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ा उनको। ममता बनर्जी को देखते ही एक महिला चिल्ला पड़ी थी, वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, आपको याद होगा। आप क्या अपना चेहरा दिखाने यहाँ आई हैं, दीदी को कहा था उस महिला ने। ममता बनर्जी ने उसमें भी राजनीतिक खोज डाली थी और अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को राजनीतिक विरोधी करार देती रही। ममता बनर्जी ने कहा था, यहाँ के लोग सीपीएम के समर्थक हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि सीपीएम इस मामले में राजनीति कर रही है। तब ममता बनर्जी का यह भी दावा रहा कि उस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति सीपीएम के समर्थक थे। आप सोचिए, 2013 और 2024 में क्या कुछ बदला? नहीं बदला। ऐसे ही 2021 में भी खबर आई थी भाई कि पूरे पश्चिम बंगाल के पुलिस थानों में बलात्कार की शिकायतें दबाई जा रही हैं। तब भी ममता बनर्जी की चुप्पी ने सबको हैरान किया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की खबर आने के बाद ममता बनर्जी के बयान पर खूब विवाद हुआ था। ममता बनर्जी पूछ रही थी, याद होगा आपको, बहुत वायरल भी हुआ था, आपको कैसे पता कि उसके साथ रेप हुआ? क्या वो प्रेग्नेंट थी? क्या लव अफेयर का मामला था या फिर वो बीमार थी? ये ममता बनर्जी के पुराने स्टैंड और बयान ही हैं जो महिलाओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हुए अपराधों में तृणमूल कांग्रेस नेता के स्टैंड पर सवाल खड़े करते हैं। जब जब बात उनके राज्य पर आई, जब जब बात उनके पुलिस पर आई, जब जब बात उनके प्रशासन पर आई, तब तब दीदी ने राजनीति किया और इस बार भी वो यही करना चाहती है। लेकिन इस बार तीर बिल्कुल उल्टा उनके ऊपर ही आ गिरा है। तभी तो अब तक दीदी डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम रही। इस बार दीदी सड़क पर उतरी हैं। अमूमन वो किसी घटना के विरोध में सड़क पर नहीं उतरती हैं। चुनावी पदयात्राओं को छोड़ दें तो आखिरी बार उनको एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में ही इस तरह सड़क पर उतरते देखा गया था, जो इस बार वो उतरी है भाई। कुछ दिनों पहले की बात है। इस घटना के बाद जहां सरकार और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, वही रिक्लेम द नाइट की अपील पर राज्य के करीब 300 स्थानों पर महिलाओं के स्वतः स्फूर्त जमावड़े और विरोध प्रदर्शन के कारण उनके सबसे मजबूत वोट बैंक के बिखरने का भी खतरा है। ममता बनर्जी को वोट बैंक का भी खतरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में कोई चुनाव भले ही ना, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने और अगले विधानसभा चुनाव तक इसे जीवित रखने की पूरी कोशिश करेगा। ये कोशिशें शुरू भी हो गई हैं। ममता बनर्जी सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। बीजेपी और सीपीएम तो आक्रामक तौर पर उनका विरोध कर ही रही है। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां कर रही है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने बयान दिया था और प्रदेश कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता के खिलाफ बयान दिया था। लेकिन सब कुछ देखे, एक बात तो तय है कि उनके चेहरे पर अमूमन रहने वाला आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस की जगह चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। ये कहना ज्यादा सही होगा कि दीदी के चेहरे पर ये डर की लकीरें और ज्यादा हर दिन बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।